Yes guys, good afternoon all of you. So today we are going to continue with chapter 4 in economics, that is banking and monetary policy. और आज का हमारा टॉपिक है instruments of monetary policy. See in this first one is a quantitative measure जिसको general measure भी कहा जाता है, ठीक है। और उसमें हमारा पहला टॉपिक है बैंक रेट, जो आजकल नहीं चलता है एक्चुअली, ठीक है। अब बैंक रेट क्या होता है, मैं पहले हल्का सा रीड कर लेता हूँ आपके लिए। सी व्हेन कमर्शियल बैंक्स हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स दे बोरो फ्रॉम द आरबीआई, the rate at which the RBI lends to the commercial bank for long term is called the bank rate. If the bank rate is increased, commercial bank will borrow less as it is expensive to borrow. When they borrow lesser amount and at a higher rate, they give lesser amount of loans and at a higher rate to the general public, and when people get fewer loans, their demand and for certain goods and services fall. On the whole, there is a lesser creation of money, lower demand for goods and lower circulation of money in the economy. When the economy is under the grip of inflation, bank rate is increased to control inflation. तो बोला गया है जब कमर्शियल बैंक, आप सब कमर्शियल बैंक हो, ध्यान से सुनना, आप सारे के सारे स्केड्यूल बैंक्स हो, मतलब कमर्शियल बैंक्स हो, और मैं आरबीआई हूँ। जब आपके पास शॉर्टेज होता आती है फंड की, तो आप दरवाज़ा खटकाते हो आरबीआई के लिए, ठीक है। आरबीआई का दरवाज़ा खटकाते हो, और ये जो आपको फंड चाहिए, मतलब एक तरह से बैंक खुद लोन ले रही है, किससे? आरबीआई से, क्योंकि बैंकों के पास पैसा नहीं है, बैंकों के पास खुद के पास पैसा नहीं होगा तो वो जनरल पब्लिक को लोन कैसे देंगी। तो जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से, ठीक है, लंबे समय के लिए जब फंड उठाती हैं और जिस रेट पे उठाती है उस रेट को बैंक रेट कहा जाता है, ठीक है। बैंक रेट का मतलब आप ये नहीं समझना कि भाई बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है जब लोन देती है तो उसको बैंक रेट कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमर्शियल बैंक्स मतलब जो नॉर्मल बैंक्स मार्केट में है, जो शेड्यूल बैंक्स है, जो आरबीआई के अंडर आती है, ठीक है। जब उन बैंकों के पास पैसा नहीं होता और उन बैंकों को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होता है, तो आप बैंकें क्या करती हो, आप आरबीआई से लंबे समय के लिए पैसा लोगे और आरबीआई आपको पैसा देगी। लेकिन आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसा दे रही है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को, क्योंकि आरबीआई डायरेक्टली आम पब्लिक को पैसा नहीं देती, आम पब्लिक लोन के लिए आरबीआई का दरवाज़ा खटखटाती नहीं है भाई। वो किसके पास जाती है? आप लोग को लोन चाहिए, आपके पेरेंट्स को लोन चाहिए, तो वो कहाँ जाते हैं? नॉर्मल बैंक्स के पास जाते हैं, जो शेड्यूल बैंक्स हैं, ठीक है। वो आरबीआई के पास कोई नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन भाई कमर्शियल बैंक को भी आगे लोन देना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो जब कमर्शियल बैंक्स को पैसा चाहिए होता है लंबे समय के लिए, तो कमर्शियल बैंक कहाँ जाती है? आरबीआई के पास जाती है, और आरबीआई कमर्शियल बैंक को एक तरह से लोन दे रही है, ठीक है। और जिस रेट पे लोन दे रही है उस रेट को बैंक रेट कहा जाता है। लेकिन इसमें मेन टर्म क्या है ना, पता है कि जब कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होता है, ये लॉन्ग टर्म बोलना ज़रूरी है। इसी की वजह से ही आजकल बैंक रेट नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक क्या होता था, फिर फ्लक्चुएशन नहीं आ सकती थी, चेंजेस नहीं आ सकते थे, तो यही उसका लिमिटेशन था। तो जब कमर्शियल बैंक लंबे समय के लिए आरबीआई से पैसा लेती है और जिस रेट पे लेती है उस रेट को बैंक रेट कहा जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज कर लो कि बैंक रेट कम है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी? आरबीआई से पैसा लेती जाएगी, ले लेगी, जितना भी चाहिए ले लेगी, क्योंकि क्या है, बैंक रेट कम है। और सामने जब कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो लोगों को भी ज़्यादा लोन देगी, ठीक है। लेकिन बट ऑब्वियस है कि आज कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लिया है उससे तो ज़्यादा पे पब्लिक को देगी, तभी तो वो कमाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि जब कमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होता है तो आरबीआई उसको पैसा देती है, और आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बैंक रेट कहा जाता है। समझ में आया? और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सपोज कर लो कि एक बैंक रेट कम है। अगर बैंक रेट कम है तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी? कमर्शियल बैंक ईजिली आरबीआई से पैसा ले लेगी, ठीक है, और सामने वो पब्लिक को भी इजीली दे देगी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे थोड़ा बहुत अपना मार्जिन रख के, ठीक है। और लोगों के अब क्या हो रहा है, जब कमर्शियल बैंक लोगों को लोन दे रही है और लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी टूटेगा नहीं, क्योंकि लोगों के पास लोन चला गया, लोगों के पास पैसा आ गया, वो क्या करेंगे, वो खर्चाएंगे, उनकी तरफ से डिमांड
कंटिन्यू होती रहेगी और इंक्रीज होती रहेगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी चलता रहेगा। लेकिन अगर आरबीआई ने बैंक रेट हायर कर दिया, बैंक रेट राइज कर दिया, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम पैसा लेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिल रहा है आरबीआई से। जब कमर्शियल बैंक को खुद अगर आरबीआई से महंगा लोन मिल रहा है तो वो कम पैसा ले रही है, बट ऑब्वियसली कम पैसा ले रही है और महंगा मिल रहा है, तो वो सामने जनरल पब्लिक को भी महंगा लोन देगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि ये आरबीआई है, मैं कमर्शियल बैंक हूँ, ये आम पब्लिक है। अब कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लिया। पहली बात तो ये कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं ज़्यादा पैसा उठाऊंगा नहीं, कमर्शियल बैंक, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसा, चलो मैं ये सोचूं कि मुझे कहाँ अपने खुद के पास रखना है, मुझे तो आगे लोन में देना है, लेकिन लोन महंगा होगा तो आम पब्लिक भी नहीं लेगी ना उतना। और बट ऑफ ऐसे कि जितना महंगा यहाँ से मिलेगा उससे ज़्यादा महंगाई मैं पब्लिक को दूंगा, क्योंकि मेरा मार्जिन भी तो रखूंगा मैं। तो जब बैंक रेट हायर हो जाता है तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, आरबीआई से पैसा उठाती तो है लेकिन कम उठाती है। और वो क्या करेगी, ऑलरेडी महंगा लोन लिया है, महंगा लोन का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो अब क्या करेगी, सामने जो जनरल पब्लिक को पैसा दे रही है, लोन दे रही है, वो भी क्या देगी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी और प्लस कम देगी, क्योंकि पैसा है ही कम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा कम जा रहा है, लोन कम जा रहा है, लोन कम जा रहा है तो लोगों के पास पैसा कम है, लोगों के पास पैसा कम है तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो सप्लाई ऑफ मनी भी कम होगा। ये इन्फ्लेशन को कर्टेल्ड करने में काम आता है। जब मार्केट में इन्फ्लेशन चलती है तो आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट हाई करता है। और जब मार्केट में डिप्रेशन या रिसेशन चल रहा होता है तब आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट लो कर देगा, क्योंकि बैंक रेट लो करेगा, रिसेशन चल रहा है, मार्केट में मंदी चल रही है, लोग पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो लोग पैसा खर्चेंगे कब, जब लोगों को पैसा मिलेगा। लोन क्या है भाई, लोन एक लालच है। काफ़ी बार क्या होता है, आपको सुविधा मिल जाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह, क्या है पता है, एक लायबिलिटी है। क्रेडिट कार्ड जो सोच समझ के और जिसका हाथ छूटा ना हो, वो क्रेडिट कार्ड रखता है अपने पास कि भाई मजबूरी के समय काम आ जाए तो ठीक है, लेकिन जिसका हाथ छूटा ना है अगर, ठीक है, ऐसे ही बिना सोचे समझे भाई चलो ये ले लिया आज, फ़ोन ले लिया आज, ये कर लिया आज, वो कर लिया, तो ऐसे लोगों को अपने पास क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो आपका खर्चा इंक्रीज़ कर रहा है एक तरह से। क्रेडिट कार्ड क्या कर रहा है, एक तरह से आपका खर्चा, वो एक लायबिलिटी है। मार्केट में लोग बोलते ही हैं कि वो एक लायबिलिटी है। अगर आप सोच समझ के नहीं खर्चा कर रहे हो तो वो लायबिलिटी है। क्या होगा, आप बोलोगे ठीक है ना, 1 महीने के बाद देना है, ठीक है ना, 1.5 महीने के बाद देना है, देना तो तुझे ही है ना भाई, देना तो तुझे ही है, ठीक है। तो हाल फिलहाल आपको लगता है कि चलो हमने परचेस कर ले रहे हैं, पैसा नहीं देना है, पैसा तुम्हारी जेब से ही जाना है, अभी नहीं जा रहा है, बाद में तो जाना ही है। तो ये सब क्या है, लायबिलिटीज़ ही है। तो लोन वगैरह क्या है, लोन एक लायबिलिटी है, आप उधार ले रहे हो, ठीक है। तो उधार जब आपको एकदम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलती है तो आप उधार कम लोगे, उधार कम लोगे तो क्या होगा, आपके पास पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा तो क्या होगा, आपकी तरफ से डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशन है वो टूटेगा। उसी तरह रिसेशन में होता है, रिसेशन में क्या होता है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग खर्चना तो चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन देगी, ताकि वो भी आगे लोगों को सस्ते में लोन देगी, ताकि लोग उठ कर आएँ कि चलो हमको लोन चाहिए, ठीक है। अब लोगों के पास, लोगों को लोन मिल रही है, ठीक है, लोग सस्ते में लोन ले रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों के पास पैसा आया तो लोग क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, मतलब डिमांड उनकी तरफ से इंक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। मार्केट में फिर से सप्लाई ऑफ मनी एक अच्छा खासा हो जाएगा और आपका जो रिसेशन चल रहा था, रिसेशन का मतलब ये नहीं था कि आपके पास पैसा नहीं है, रिसेशन का मतलब ये था कि मार्केट में जो चक्कर घूम रहा था पैसों का, सप्लाई ऑफ मनी, वो रुक गया था। समझ में आया? See, when supply of money is higher than demand for money, there is inflation, and hence reducing money supply helps in reducing inflation. And if supply of money is lower than the demand for money, there is a depression. अगर आपका supply of money demand for money से higher है, मतलब आप जितना मांग रहे हो उससे ज़्यादा पैसा लोगों के पास है, ठीक है, मार्केट में अच्छा खासा लोगों के पास पैसा है, जबकि उनकी डिमांड उतनी नहीं है, डिमांड से ज़्यादा उनके पास पैसा है, तो मार्केट में इन्फ्लेशन आना ही है। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी डिमांड नहीं है उससे ज़्यादा आपके पास पैसा है, तो आप अच्छा खासा पैसा खर्चोगे। लेकिन अगर आपका सप्लाई ऑफ मनी आपके डिमांड फॉर मनी से, भाई आप मांग रहे हो लेकिन आपके पास है नहीं तो खर्चोगे कहाँ से, ठीक है, खर्चोगे नहीं तो क्या होगा, उस समय एक तरह से मार्केट में डिप्रेशन आएगा, रिसेशन आएगा।
See, the policy of keeping the bank rate very low is called the cheap money policy, and the policy of keeping the bank rate very high is called the dear money policy. RBI जब बैंक रेट काफ़ी लो रखता है उसको बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी, और RBI और काफ़ी लो कब रखेगा, जब मार्केट में रिसेशन या डिप्रेशन चल रहा होगा, ठीक है। और RBI अगर बैंक रेट काफ़ी हाई रख रहा है उसको बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी, वो कब रखेगा, जब मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा होगा, ठीक है। RBI stopped using bank rate as an instrument to regulate money supply since last few years and is using repo rate and reverse repo rate instead. तो RBI ने बैंक रेट एज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक हथियार ही है, ठीक है। बैंक रेट क्या था, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को तोड़ने के लिए एक हथियार था, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए बैंक रेट क्या था, एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन बैंक रेट अब जनरली आरबीआई यूज़ नहीं कर रहा है, उसकी जगह क्या यूज़ कर रहा है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, जो अगला टॉपिक है अपना, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि बैंक रेट जो था वो लंबे समय के लिए था। जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा उठा रही थी वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मीडियम टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए उठा रही थी। सी, बैंक रेट इज अ रेट फॉर लॉन्ग टर्म एंड हेंस कैन नॉट बी चेंज इन द वेरी शॉर्ट पीरियड, while repo and reverse repo rates can be altered in a very short periods and thus they help to regulate money supply in a short term. तो बैंक रेट जो था वो लॉन्ग टर्म के लिए था और उसमें कुछ भी ऑल्ट्रेशन हम लोग शॉर्ट पीरियड में नहीं लेके आ सकते थे। लेकिन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट पीरियड के लिए, अगर आपको शॉर्ट पीरियड में कुछ भी चेंजेस लेके आने हैं तो आप उसमें लेके आ सकते हो। अब देखो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है। अगेन अगर कमर्शियल बैंक, सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए और हल्का चेंज है उसमें, कि कमर्शियल बैंक को सपोज कर लो 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन, ठीक है, के लिए पैसा चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, आरबीआई जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करती है, वो आरबीआई को अपनी सिक्योरिटीज़ बेचेगी, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करके रखी है उसका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होगा वो इन्वेस्टमेंट क्या कर रही है, वो आरबीआई को बेच रही है। लेकिन जब आरबीआई को बेच रही है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को वो सिक्योरिटीज़ जब बेच रही है तो एक प्रॉमिस कर रही है, एक कंडीशन के साथ बेच रही है कि कुछ समय के बाद आपसे वापस ये सिक्योरिटी हम लोग परचेज कर लेंगे एट अ डिस्काउंटेड रेट, एंड दैट डिस्काउंटेड रेट इज कॉल्ड अ रेपो रेट। रेपो का पूरा नाम है रीपर्चेस रेट, REPO, रीपर्चेस रेट, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे इस एग्जांपल में, हेलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कमर्शियल बैंक को 1 दिन, 7 दिन या 15 दिन के लिए, शॉर्ट पीरियड हो गया, शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा चाहिए। लॉन्ग पीरियड के लिए बैंक रेट था लेकिन बैंक रेट अब निकाल दिया गया, ठीक है। अगर कमर्शियल बैंक को 1 दिन, 7 दिन या 15 दिन के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा चाहिए आरबीआई से, तो कमर्शियल बैंक के पास कुछ सिक्योरिटीज़ है। वो सिक्योरिटीज़ हाल फिलहाल मॉर्गेज भी नहीं, सेल ही करती है। मॉर्गेज मतलब गिरवी रखवाना, मॉर्गेज नहीं। वो क्या करती है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को सेल कर देगी, लेकिन जब सेल कर रही है तो एक कंडीशन करती है, वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन करती है कि ये जो सिक्योरिटी मैं आपको बेच रही हूँ, ये सिक्योरिटी मैं आपसे वापस लूँगी, ठीक है। और कौन से रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे, कम रेट पे। तो जिस रेट पे मैं यहाँ से आरबीआई से ये सिक्योरिटी वापस परचेज करूँगा उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है और वो डिस्काउंटेड रेट होता है। समझ में आया? देखो, when commercial banks need funds for very short period, for example 1 day, 7 day और 15 days, they sell some securities which are held by them to RBI। जो उनके पास सिक्योरिटीज़ हैं वो आरबीआई को बेचेंगे with a repurchase agreement at a particular rate। और उस समय एक रीपर्चेस एग्रीमेंट करते हैं कि और एक पर्टिकुलर रेट पे, ठीक है, वो रेट भी फिक्स कर लेते हैं। उस पर्टिकुलर रेट को रेपो रेट कहा जाता है, लेकिन वो पर्टिकुलर रेट हमेशा डिस्काउंटेड रेट होता है, ठीक है। The word repo is used for the term repurchase rate. See, bank sells government securities to RBI in order to raise money for a very short term with a condition to repurchase them at some discount. Such a discounting rate is repurchase rate or a repo rate, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से आपको बता देता हूँ कि जो कमर्शियल बैंक है, एक नॉर्मल बैंक है, वो आरबीआई को क्या कर रही है, आरबीआई से पैसा उठा रही है लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए। वो शॉर्ट पीरियड क्या है, 1 डे, 7 डे और 15 डेज, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ से पैसा उठा रहा हूँ तो ऐसे ही नहीं उठा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई को बेच रहा हूँ, लेकिन एक कंडीशन के साथ,
एक रीपर्चेस एग्रीमेंट के साथ कि कुछ समय के बाद, भाई मैंने फॉर एग्जांपल 15 दिन के लिए अगर मैंने पैसा उठाया तो 15 दिन के बाद ये जो सिक्योरिटीज़ मैंने आपको बेची, ये सिक्योरिटीज़ मैं आपसे वापस ले लूँगा एट अ पर्टिकुलर रेट, एंड दैट रेट इज़ अ डिस्काउंटेड रेट ओनली। उसे रीपर्चेस रेट या रेपो रेट कहा जाता है। समझ में आया? और दूसरा टॉपिक है इसके साथ रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, देखो पूरा उल्टा हो जाएगा। पहले ये देख लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक्स इंक्रीजेस रेपो रेट एज दिस एक्ट एज एन डिसइंसेंटिव फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो अभी भी आपको रेपो रेट ही समझा रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि जब इन्फ्लेशन चल रहा होता है मार्केट में तो क्या होता है, आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट वही जैसे बैंक रेट में था। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन तोड़ना है तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर देगी, महंगा कर देगी। तो यहाँ पे भी आरबीआई रेपो रेट क्या कर रही है, हाई कर रही है। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक आपसे कम पैसा उठाएगी, कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम पैसा लेगी और मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा एज अ लोन, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन टूटेगा। Subsequently, they lend to the general public at a higher rate, and ultimately people borrow less, and thus money supply and inflation are arrested. Arrested का मतलब कम हो जाना। तो subsequently क्या होगा, मतलब अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम पैसा उठा रही है तो वो जनरल पब्लिक को भी कम पैसा देगी। जनरल पब्लिक के पास पैसा नहीं जाएगा तो जनरल पब्लिक पैसा कम खर्चेगी तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी टूटेगा और इसके साथ ही इन्फ्लेशन भी नीचे जाएगा। नाउ सी रिवर्स रेपो रेट। Reverse repo rate means the agreed upon rate at which the RBI repurchases its securities from the commercial bank in the event when the RBI has to borrow short-term funds from the commercial banks by parking its securities with the commercial banks. Even the RBI sells government securities held by it to commercial banks under the condition of repurchasing those at a discounted rate upon the end of the short-term period. अब पूरा का पूरा उल्टा। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई पैसा ले रही है किससे, कमर्शियल बैंक से। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। ठीक है, अब आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए, जब आरबीआई को नीड है, आरबीआई के पास पैसा नहीं है, ठीक है, ऐसा भी टाइम आता है जब आरबीआई के पास पैसा नहीं है, तो आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक से क्या कर रही है, पैसा उठा रही है। ठीक है, और आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो यहाँ पे कमर्शियल बैंक को बेच रही है, लेकिन विथ अ रीपर्चेस एग्रीमेंट। ठीक है, विथ अ रीपर्चेस एग्रीमेंट कि आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, जो भी टाइम पीरियड, जितने भी टाइम पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 1 महीने के लिए अगर मैंने कमर्शियल बैंक से पैसा उठाया है तो मैंने हाल फिलहाल उसको सिक्योरिटी बेची। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची, लेकिन ये कंडीशन के साथ कि 1 महीने के बाद मैं तुरंत वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तुमसे परचेज कर लूँगी विथ अ डिस्काउंटेड रेट। ठीक है, इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। वो रेपो रेट था। रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए होता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती है। ठीक है, एंड विथ अ कंडीशन कि ये 15 दिन के बाद या 7 दिन के बाद या जितने भी टाइम पीरियड के बाद, जो भी टाइम पीरियड के लिए पैसा कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से उठाया है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उसको बेची है, 15 दिन के बाद वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उससे वापस एक पर्टिकुलर रेट में परचेज कर लेगी। दैट रेट इज़ अ रेपो रेट। और आरबीआई को जब कमर्शियल बैंक से पैसा उठाना होता है, आरबीआई को नीड है पैसे की, तो आरबीआई क्या कर रही है, कमर्शियल बैंक से पैसा उठा रही है और आरबीआई उस समय अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसको बेच रही है, कमर्शियल बैंक को, और एक एग्रीमेंट साइन कर रही है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए तुमसे पैसा मैंने उठाया है वो जैसे ही ख़त्म होगा तो एक पर्टिकुलर रेट पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मैंने तुमको बेची वो मैं वापस खरीद लूँगी, एंड दैट पर्टिकुलर रेट इज़ अ रिवर्स रेपो रेट। हाँ, डिस्काउंटेड रेट, लेकिन उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। An increase in reverse repo rate means that commercial banks will get more incentives to park their funds with the RBI by lending more to RBI, thereby decreasing their lending to general public and ultimately reducing the supply of money in the market and vice versa. तो क्या बोला गया है, अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट कमर्शियल बैंक विल गेट मोर इंसेंटिव्स टू पार्क देयर फंड्स विद द आरबीआई। इसका मतलब हुआ कि कमर्शियल बैंक के पास एक तरह से, क्योंकि आरबीआई तो पैसा उठाएगी, आरबीआई तो जनरल पब्लिक को पैसा देने के लिए नहीं उठा रही है ना, आरबीआई की नीड है तो उसको उठाना ही पड़ेगा कमर्शियल बैंक से। अब क्या हो रहा है कि कमर्शियल बैंक अगर रिवर्स रेपो रेट हाई भी करती है तब भी आरबीआई तो पैसा
उठाएगी। और क्या होगा, एक तरह से ये लोन महंगा हो रहा है, कमर्शियल बैंक की तरफ से जो आरबीआई पैसा उठा रही है वो महंगा हो रहा है, ठीक है। आरबीआई को अपनी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ देनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी, तब जाके उससे पैसा आएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कमर्शियल बैंक अपना ज़्यादा पैसा यहाँ दे रही है आरबीआई के पास, तो कंपैरेटिवली कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचा जनरल पब्लिक को लोन देने के लिए, ठीक है। तो अगेन क्या होगा, जनरल पब्लिक के पास लोन कम जाएगा और जनरल पब्लिक कम खर्चेगी, तो अगेन सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन टूटेगा। समझ में आया, क्लियर है ये? देखो फिर से आपको बता देता हूँ, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ध्यान देना, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन टर्म न्यू है आपके लिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक रेट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म, सबसे पहले वही एक लिमिटेशन था जिसकी वजह से रेपो और रिवर्स रेपो रेट आया। और सबसे पहले कमर्शियल बैंक को जब पैसों की नीड होती है लंबे समय के लिए, तो वो आरबीआई से पैसा उठाती है, ठीक है। और आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे रही है, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ बैंक रेट। समझ में आया, उसे बैंक रेट कहा जाता है। अब सपोज कर लो कि बैंक रेट हायर है, ठीक है, बैंक रेट हायर है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, आरबीआई से कम पैसा उठाएगी। आरबीआई से कम पैसा उठाएगी तो कमर्शियल बैंक ने एक्चुअली पैसा उठाया क्यों था, लोगों को लोन देने के लिए, खुद के पास पैसा नहीं था, ठीक है। इसमें यह भी हो सकता है, तुम बोल सकते हो कि सर उसको लोगों को चुकाना हो तो लोग विड्रॉ करते जा रहे हैं, हाँ वो भी है, उसके लिए भी पैसा उठा सकती है आरबीआई से, लेकिन हाल फिलहाल वो केस नहीं है। आपको इन्फ्लेशन के बारे में समझाया जा रहा है कि हाल फिलहाल कमर्शियल बैंक चुकाने के लिए नहीं, लोन देने के लिए आरबीआई से पैसा उठा रही है। तो कमर्शियल बैंक क्या कर रही है, अब क्या कर दिया आरबीआई ने, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊंचा कर दिया, हाई कर दिया। अब कमर्शियल बैंक वहाँ से कम पैसा उठाएगी क्योंकि उसको पता है कि मैं तो पैसा उठा लूँ लेकिन लोग लेंगे नहीं, तो मेरा ब्याज टूटेगा, क्योंकि वो ब्याज वापस थोड़ी मिलेगा, ठीक है। दुकानों की तरह थोड़ी है कि होलसेलर या डीलर ने बोला नहीं बिके तो वापस दे देना, ऐसा नहीं है। वो तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। आरबीआई तो अपने से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाई हो चुका है। अब मैंने पैसा लिया भी, चलो मैंने कैलकुलेट करके लिया होगा कि कुछ लोग तो पैसा लेंगे ही, भले हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनकी बहुत ज़्यादा नीड होगी तो वो लेंगे ही लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने आरबीआई से कम पैसा उठाया, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उठाया। मैं और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करूँगा, मैं जनरल पब्लिक को वो लोन दूंगा, ठीक है। अब जनरल पब्लिक, सारी जनरल पब्लिक के पास कंपैरेटिवली अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो लाइन लगी होती लोन लेने के लिए, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो जनरल पब्लिक उतना लोन नहीं ले रही है, मतलब लोगों के पास कम पैसा आया, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ से कम लोन गया, तो लोगों के पास कम पैसा आया तो खर्चा भी कम करेंगे, खर्चा भी कम करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी टूटेगा, जिससे इन्फ्लेशन टूटेगा। और उसी जगह अगर मार्केट में मंदी चल रही होती, रिसेशन या डिप्रेशन चल रहा होता, तो आरबीआई उस मंदी को तोड़ने के लिए क्या करती है, आरबीआई क्यों कर रही है सबका सब, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, ये साइकिल है, एक के बाद एक आता ही रहेगा। तो अब मार्केट में मंदी चल रही है, उस मंदी को हटाने के लिए आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई बोलेगी अभी भी मैं अगर लोन महंगा दूंगी तो कोई लोग लेंगे नहीं, अभी भी नहीं लेंगे तो मार्केट की मंदी जाएगी कैसे, तो आरबीआई ने अपना बैंक रेट कम कर दिया। तो अब कमर्शियल बैंक क्या कर रही है, वहाँ से ज़्यादा पैसा उठा रही है एज अ लोन, और उसी लोन में से वो लोगों को लोन दे रही है, ठीक है। कंपैरेटिवली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन उतना भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, ज़्यादा पैसा आ रहा है तो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, सप्लाई ऑफ मनी अच्छा खासा हो रहा है, तो जो मंदी चल रही थी, जो सप्लाई ऑफ मनी रुका हुआ था वो टूट गया। समझ में आया। और आरबीआई जब वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखती है, ठीक है, बैंक रेट का काफ़ी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसे कहा जाता है चीप मनी पॉलिसी। और आरबीआई जब बैंक रेट काफ़ी हाई कर देती है तो उसे कहा जाता है डियर मनी पॉलिसी। लेकिन इसका मेन लिमिटेशन क्या है, इसका मेन लिमिटेशन यही है कि ये लंबे समय के लिए था और इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं लेके आया जा सकता था। तो सो इंस्टेड ऑफ बैंक रेट नाउ वी आर यूजिंग, नाउ आरबीआई यूजिंग रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट सेम बैंक रेट की तरह ही है, लेकिन अगेन जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई से शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा चाहिए, 1 दिन, 7 दिन या 15 दिन, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या कर रही है, आरबीआई से पैसा उठा रही है, ठीक है। लेकिन उस समय वो क्या कर रही है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को बेच रही है, लेकिन विथ अ रीपर्चेस एग्रीमेंट कि ये पर्टिकुलर डेट पे मैं आपसे मेरी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है एक पर्टिकुलर रेट पे वापस लूंगी, एंड दैट इज अ डिस्काउंटेड रेट, एंड दैट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट या रीपर्चेस रेट, उसका पूरा नाम है। समझ में आया।
रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक से फंड उठाती है। अब आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई को पैसे की ज़रूरत है और आरबीआई को तो लोन देना नहीं है किसी को, उसको तो ज़रूरत है तो वो ज़रूरत पूरी करनी ही है। तो आरबीआई तो कैसे भी करके यहाँ से पैसा उठाएगी। तो अब आरबीआई को पैसों की ज़रूरत है, आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा उठा रही है और जब पैसा उठा रही है तो आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो हमको बेच रही है, ठीक है। और सपोज कर लो कि आरबीआई ने 1 महीने के लिए पैसा उठाया, तो 1 महीना जैसे ही ख़त्म हुआ आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई ने पहले से एक एग्रीमेंट करके रखा है हमारे साथ कि जैसे ही टाइम पीरियड ख़त्म होगा उस समय मैंने आपको जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मैं आपसे वापस ले लूँगी और एक पर्टिकुलर रेट पे लूँगी, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है और वो रेट भी डिस्काउंटेड रेट होता है। समझ में आया। और इसमें एक और पॉइंट इन्होंने समझाई है, यहाँ पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा ले रही है और आरबीआई को अपना नीड फुलफिल करना ही होता है, वो महंगा हो या सस्ता हो आरबीआई पैसा लेगी क्योंकि उसकी ज़रूरत के हिसाब से पैसा लेना होता है। कमर्शियल बैंक को तो वही बिजनेस करना होता है, आगे लोन देनी होती है। आरबीआई को आगे लोन नहीं देनी है, उसकी नीड है तो उसको फुलफिल करनी होगी। अब सपोज कर लो मैंने रिवर्स रेपो रेट हाई कर दिया, ठीक है, कमर्शियल बैंक ने रिवर्स रेपो रेट हाई कर दिया, ठीक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर दिया, तब भी आरबीआई तो पैसा लेगी और आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज़ मुझे देगी और उसको ज़्यादा सिक्योरिटीज़ बेचनी पड़ेगी मुझे क्योंकि पैसा उसके अकॉर्डिंग देंगे, तो पैसा इसको ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो इसको सिक्योरिटीज़ भी ज़्यादा। तो मेरा जो फंड मेरे पास कमर्शियल बैंक के पास जो फंड था, कमर्शियल बैंक जनरली क्या होता है लोगों को लोन देती है, आरबीआई को नहीं देती क्योंकि आरबीआई को नीड नहीं होती है, लेकिन आरबीआई को यहाँ पे नीड है। और मेरे पास जितना भी पैसा है कमर्शियल बैंक के पास, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर दिया, उसके बावजूद उसने खरीद लिया, मतलब मुझसे पैसा लिया। तो मैंने अगर मेजर पैसा इसको एज अ लोन दे दिया तो बट ऑब्वियस है कि आम पब्लिक को पैसा मैं कम दूंगा, ठीक है, आम पब्लिक को मैं पैसा कम दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में आम पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा, अगेन मार्केट में कम पैसा जाएगा तो सप्लाई ऑफ मनी टूटेगा और इन्फ्लेशन टूटेगा। समझ में आया, जाग जाइए।